लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि व्यास जी कहीं खीर तक कहीं बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो लोग संकुचित बुद्धि वाले होते हैं। अब वे की कौन है, ज्यादा समझदार न कह सकते हम उन्हें। आज भी पुत्रेश यज्ञ का विधान है हमारे वेदों में। अगर संतान न हो किसी व्यक्ति के तो आज भी अगर मन से किसी पुरोहित विद्वान श्रेष्ठ आचार्य को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवा ले तो बल्कि 99% हम कह सकते हैं दावा के साथ कि संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कराने और करने वाला अच्छा होना चाहिए। वेदों में विधान है पुत्रेष्ट यज्ञ का, व्यवस्थाएं तो सब वही थी, प्रक्रियाएं सब सारी वही थी, क्रियाकलाप वही थे, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से जो खीर निकली, चरु पका हुआ निकला, वो प्रसाद ग्रहण करा के माताओं और माताओं का मन पवित्र हुआ, अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्योंकि वेद के मंत्रों से आहुतियों द्वारा जो यज्ञ पुरुष के उपवीत यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए थे, उस प्रसाद में वो इतनी शक्ति, इतना भाव, तपस्या का बल, मंत्रों का उच्चारण, वेद ध्वनि से उस प्रसाद का महत्व बढ़ गया था बहुत ज्यादा। उसी प्रसाद को लेकर के दशरथ चले हैं। माता बहनों, जाकर के दशरथ ने प्रसाद वितरण किया, लेकिन यहां भी दशरथ ने एक छोटी सी कमी की, दुर्व्यवहार निभाया अपनी पत्नियों के साथ। तुलसीदास ने लिखा चौपाई में, जैसे आधा भाग दे दिया कौशल्या को, आधा भाग दे दिया कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर। आधा भाग दे दिया कौशल्या को, आधा भाग दे दिया कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया। जबकि 3 रानियां थीं और तीनों को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए था दशरथ को, लेकिन दशरथ ने दुर्व्यवहार निभाया एक पत्नी के साथ। कौशल्या कैकेयी को पता चला कि मेरे पति ने मेरी बहन के साथ छल किया, उसे प्रसाद नहीं दिया, तो आधा भाग कौशल्या ने अपने में से, आधा भाग कैकेयी ने अपने में से। दादाजी, कौशल्या ने, कैकेयी ने सोचा कि मेरे पति ने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार निभाया, सुमित्रा को भाग नहीं दिया, तो आधा भाग कैकेयी ने अपने में से और आधा भाग कौशल्या ने अपने में से सुमित्रा को दिए। तो सुमित्रा के क्या भाग हो गए? पति 2 हो गए। सुमित्रा ने देखा मेरे पति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार निभाया, छल किया, भेदभाव निभाया, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे अपना समझा। कौशल्या के सामने सुमित्रा खड़ी है, सुमित्रा कहने लगी, दीदी कौशल्या, बहन कौशल्या, तुमने अपने से में से भाग जो हमें दिया, तुम्हारे भाग से मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारे पुत्र का दास बनेगा। दीदी कैकेयी, तुमने अपने में से मुझे भाग आधा दिया, तुम्हारे भाग से मेरे गर्भ से बालक पैदा होगा, वो तुम्हारे पुत्र का दास बनेगा। यही कारण था राम के दास बने लक्ष्मण और भरत के दास बने शत्रुघ्न। ये प्रसाद ग्रहण करते समय सुमित्रा ने आनंद में दोनों बहनें कैकेयी और कौशल्या को वचन दे दिए थे। आनंद में वचन, आनंद में वचन हमेशा दुखदाई होता है दिया हुआ, याद रखना। प्रसाद ग्रहण किया तीनों ने, तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, 3
तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। अब तो अवधपुरी में आनंद बरसने लगा है। सदियों से महाराज दशरथ का आंगन सूना था, लेकिन भगवान की कृपा से कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद से उस पुत्रेष्ठ यज्ञ की महिमा से तीनों माताएं गर्भवती हो गई प्रसाद ग्रहण करके। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तीनों माताओं के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे प्रकट होते हैं। लेकिन जब कौशल्या के गर्भ से स्वयं त्रिलोकीनाथ स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री नारायण प्रकट होते हैं, माताओं कौशल्या चतुर्भुज के रूप में देख के डरने लगी। बोले प्रभु, मुझे 4 भुजाओं के बच्चे की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो 2 भुजाओं के बालक की आवश्यकता है। भगवान 2 भुजाओं के बल के मुस्कुराने लगे। कौशल्या कहने लगी प्रभु, जब तक आप रोगे नहीं तब तक लोग जानेंगे कैसे कि कौशल्या के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ। रोने की लोग जानेंगे नहीं, खुशी की जगह लोग दुख मनाने लगे। कौशल्या के बच्चा पैदा भाव में ऐसा मालूम पर तुम पैदा होते होते मर गए तो लोग, तुम चुपचाप लेटे रहोगे, लोग जानेंगे नहीं। प्रभु रोना पड़ेगा तुम्हें। भगवान बोले क्या माते मुझे रोना पड़ेगा? बोले जी। भगवान ने सोचा चलो जी भर के अभी रो लूं, क्योंकि द्वापर युग में देवकी के गर्भ से कारागृह में कंस के मेरा प्राकट हुआ तो मैं वहां पर तो रो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैया देवकी के गर्भ से जब मैं प्रकट होंगे कंस के भय से हम वहां रो नहीं पाएंगे, क्योंकि रोएंगे तो कंस मार डालेगा, गला दाब देगा। इसीलिए जी भर के अभी रो लो। भगवान रोने लगे। तुलसीदास ने लिखा है जब भगवान का जन्म हुआ उस समय कौन सा था? लिखा है चौपाई में कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता।